दोस्तों, जब एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी और उस मछली का पेट चाक किया गया तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम लोग अल्लाहू अकबर कहने लगे। दोस्तों, ये वाकया क्या है, ये पूरा वाकया जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। प्यारे दोस्तों, ये वाकया अरब के साहिल पर पेश आया। एक गरीब शख्स मछुआरे का काम किया करता था। न उसने शादी की थी और न ही उसका कोई सहारा था। उसके दिन रात समंदर पर ही गुजरते थे और वो खुद को समंदर का बेटा कहता था। ये शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीनों तक समंदर में सफर करता रहता था और खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता था। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र न थी और ना ही उसने कभी ये सोचा था कि उसे किसी हमसफर की जरूरत है। इस मछुआरे का सिर्फ और सिर्फ एक काम था और वो था मछलियां पकड़ना, और उसे बाकी दुनिया से कोई सरोकार ना था। जब भी वो मछुआरा साहिल पर वापस आता तो करीब के गांव में मछलियां बेचने के लिए जाता था तो उसके चंद दोस्त उसे शादी का मशवरा देते थे और वो उनकी बातों को हंसी मजाक में टाल देता था और फिर वापस आकर अपनी कश्ती में सवार हो जाता था और समुद्री सफर पर निकल जाता था। एक बार जब वो बाजार में मछलियां बेचकर वापस समंदर की तरफ आया तो उसने देखा कि एक नौजवान लड़की उसकी कश्ती की तरफ बेहोश पड़ी है। देखने में लड़की बेहद हसीन थी। मछुआरे ने उससे पहले इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो उस मछुआरे ने लड़की से पूछा, तुम कौन हो और कहां से आई हो? जिस पर लड़की ने जवाब दिया, मेरी मां मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर गलत करता है और उसने मुझसे बदकारी की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली और अब इस साहिल पर समंदर पर पहुंचकर इस साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई और यहां चलते चलते बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना ही कोई घर, ना ही कोई ठिकाना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहें। प्यारे दोस्तों, मछुआरा उसका हुस्न देखकर पहले से ही उस पर फिदा हो चुका था। उसने नौजवान लड़की से निकाह करने का फैसला कर लिया था। लड़की भी रजामंद हो गई थी और फिर मछुआरे ने लड़की को समंदर के बारे में आगाह करते हुए बताया, मेरी कहानी भी तुम्हारे जैसी ही है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ गम ही गम देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करो तो तुम्हें सिर्फ कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। ये समंदर ही हमारा घर होगा और ये मछलियां ही हमारी खुराक होंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हो गई और फिर उसकी बात मान ली और उन दोनों का निकाह हो गया और अब वो दोनों मियां बीवी की हैसियत के साथ रहने लगे। अब अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो खूबसूरत लड़की हामिला हो गई और मछुआरे की शर्त के मुताबिक उसने उसे कुछ भी न बताया। लेकिन जब कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया, जिस पर वो अपनी बीवी से लड़ने झगड़ने लगा। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था और अब 9 महीने के बाद उस लड़की ने एक खूबसूरत सी लड़की को जन्म दिया और मछुआरा अपनी छोटी सी बच्ची को देखकर हैरान रह गया। और वो लड़की अपनी मां की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर नक्श हो गई, लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से घबरा रहा था और फिर उसने एक दिन मौका पाकर अपनी फूल सी बच्ची को समंदर में फेंक दिया ताकि वो मछलियों की खुराक बन जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करते रहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्सा हुई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दिया। वो हरदम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह ताला से इल्तिजा करने लगी, ऐ अल्लाह, तू मेरी बच्ची की हिफाजत कर। और प्यारे दोस्तों, दूसरी जगह मछुआरे के जाल में मछलियां आना भी बंद हो गई थीं। वो सारा सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता, लेकिन कोई भी मछली उसके जाल में न फंसती। अब मछुआरा इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया, क्योंकि वो तो समंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी जिंदगी सिर्फ मछली मारने में ही गुजरी थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया और जब मछुआरे की हालत भूख से खराब हो चुकी थी, मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह के नाम एक जाल समंदर में फेंका और इस बार एक और बड़ी सी मछली जाल में फंस गई।
तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी बीवी अभी गुमसुम बैठी थी। उसे न तो खाने का होश था और न ही पीने का। बहरहाल उस मछुआरे ने मछली को कश्ती में खींचा और छुरी से उसके पेट को काटा कि गोश्त बनाया जा सके। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मछली का पेट काटा गया तो उसके अंदर से वही बच्ची निकली जिसे उस मछुआरे ने समंदर में फेंक दिया था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने पहचान लिया और कुदरत का मोजज़ा देखिए, वो बच्ची अभी जिंदा थी। मछुआरे ने जब ये देखा तो वो सजदे में गिर गया और रोने लगा और ये कहने लगा कि ऐ अल्लाह, मुझसे भूल हो गई थी। तू ही सबका पालने वाला है और तू ही हर जानदार चीज को रिज्क देने वाला है। तूने ही मेरी बच्ची का रिज्क लिखकर इस दुनिया में भेजा है। अब मैं इसकी परवरिश करूंगा। या अल्लाह, तू मेरी मदद करना। और उसने उस बच्ची को मछली के पेट से निकालकर अपनी बीवी को दे दिया। उसकी बीवी बहुत खुश हुई। उसने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। प्यारे दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि साइंस ने भी इस सवाल का जवाब दे दिया है कि इस्लाम के मुताबिक अगर एक मछली को ज़िबह नहीं किया जाता तो वह हलाल कैसे हो जाती है। अल्लाह तबारक व ताला ने ही दुनिया की हर चीज अंदाज से बनाई है और एक निज़ाम कायम किया है, और ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है। और ये जैसे ही पानी से बाहर आती है तो इसके जिस्म में मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में एपिग्लोटस जमा हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के बाद भी मछली का एक एक बूंद खून भी एपिग्लोटस में जमा हो जाता है और उसका गोश्त हलाल रहता है। और यही वजह है कि मछली को ज़िबा करने की भी जरूरत नहीं रहती है। जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एपिग्लोटस को भी निकाल दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं कि जब किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता खत्म हो जाता है और दिल और दिमाग और जिस्म के बाकी खून के बाहर निकलने के वक्त तक उस जानवर का दिल धड़कता रहता है और इस तरह उसका गोश्त खून से पाक होकर हलाल हो जाता है। और जब दूसरी तरफ किसी जानवर को गैर इस्लामिक तरीके से यानी कि झटके से हलाल किया जाता है तो उसका दिल फौरन ही धड़कना बंद कर देता है और इस तरह खून का जिस्म से बाहर निकलना रुक जाता है। साइंस का भी यही मानना है कि अगर बॉडी से खून नहीं निकलता है तो ये मुख्तलिफ बीमारियों को पैदा करता है, और जब जानवर के जिस्म से खून नहीं निकल पाता तो वो गोश्त को भी खराब कर देता है, और जब इंसान उसे खा लेता है तो वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। दोस्तों, इस्लाम ने बने इस्राइल के लोगों को हफ्ते के एक दिन मछली खाने से मना फरमाया था और ये कौम की आजमाइश थी। लेकिन जब वो लोग इस आजमाइश में नाकाम हो गए और जब अल्लाह ताला के हुक्म को मानना छोड़ दिया तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन लोगों को बंदर और खंजीर बना दिया। आजमाइश और ये हुक्म उस कौम के लिए खास थी। प्यारे दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमको बुराइयों के रास्ते से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।